हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पीजीटी पेपर 1 के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एचपीपीएससी के पीजीटी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके पास 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, जिनमें 10 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। इंग्लिश में प्रत्यय को सुफिक्स बोलते हैं। सुफिक्स प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं। ओके, शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, उपसर्ग लगते हैं आगे। प्रत्यय के दो भेद हैं। अगर भेद की बात करें तो प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जो ऑप्शन में दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में, कृत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? एक अध्येय, अध्येय, अध्येयता, अध्ययन और अध्ययनशील। अध्ययनशील विशेषण है। यहाँ पूछा है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो अध्ययन जो है विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद पर किस कारक का उपसर्ग परसर्ग है? तो रेखांकित पद है पर, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। यहाँ बताना है कि कौन सा कारक है ये। तो पर आता है अधिकरण में, पर अधिकरण कारक है। चटाई पर, तो अधिकरण कारक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अधिकरण कारक। अगर ने पे रेखांकित होता, कर्ता होता, कर्ता कारक, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पर रेखांकित में कौन सा कारक का प्रसर्ग है, तो यहाँ पे अधिकरण प्रसर्ग है, चटाई पर। अगला क्वेश्चन है, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। रेखांकित शब्द है नेताजी। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, तो नेताजी क्या है यहाँ पे? तो नेताजी इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है ये। संज्ञा का भेद है ये, व्यक्तिवाचक। अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दूसरा, समूहवाचक तीसरा, भाववाचक चौथा, और द्रव्यवाचक पांचवा। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा के टोटल जो है 5 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम से, इस जमीन के नीचे कुछ के नीचे डैश है, कुछ दबा पड़ा है। रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। अब दबा पड़ा है लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या दबा पड़ा है, कुछ दबा पड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम की बात हो रही है, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं, जिनमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक, और 6th प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं जैसे एक पंक्ति में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जो है लिंक होता है। जैसे जो बोएगा सो खाएगा, तो ये दोनों वर्ड्स मैच हुए हैं, जो बोएगा वो खाएगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से निजवाचक में स्वयं की बात होती है, जैसे तुम अपने आप कर लेना, अपने आप। जहाँ पे ऐसा वर्ड आए अपने आप या आप, जैसे मैं आप कर लूँगा, वह स्वयं कार चलाती है, स्वयं आ गया, यानी जिसमें अपनी बात हो रही होती है, खुद की निजी बात हो रही होती है। जहाँ पे निजी बात हो रही होती है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी का समासिक विग्रह है। तो यहाँ पे बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है, कि यहाँ पे जो ऑप्शन में विग्रह दिए हैं इस पंचवटी के, वो कौन सा समासिक विग्रह सही है। तो पंचवटी का समासिक विग्रह होगा पंचवटी, यानी 5 वटों का समूह।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 वटों का समूह। जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें ऑप्शन डी दिया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 वटों का समूह। तो पंचवटी में द्विगु समास है, द्विगु समास है पंचवटी में। अब समास कैसे पता लगाएं कि कौन सा समास कहाँ है? तो जैसे पंचवटी है, अब पंच है, इसमें संख्यावाचक है, पहला पद इसमें संख्यावाचक है और वटी दूसरा पद है, पंच पहला पद है। तो पहला पद इसमें पंच है, अब संख्यावाचक है, पंच है यानी 5। अब जिस भी शब्द का पहला जो पद जो है वो संख्यावाचक होता है वो द्विगु कहलाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह यानी दो पहरों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह। अब पहला पद इसमें संख्यावाचक है ना, 4 आ रहा है, चौराहा 4, दो पहर, दो पहर, दो संख्यावाचक आ रहा है, जिसमें भी संख्यावाचक आएगा वो द्विगु समास कहलाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उस शब्द का विग्रह करेंगे तो उसका कोई अन्य मतलब नहीं निकलना चाहिए कोई। ओके, जैसे दशानन है, दशानन, अब दश तो दशानन तो पहला पद तो संख्यावाचक है, लेकिन जब ये 10 और नन मिलकर किसी तीसरे पद को जन्म देते हैं, तीसरे पद को जन्म देते हैं, ये जैसे दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 हैं आनंद जिसके, यानी यहाँ पे रावण की बात हो रही है। अब रावण की बात हो रही है तो ये तीसरा पद है, तो ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करें, कोई और ही मतलब निकले, तो समझ लो कि वो बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल इजी समास है बहुब्रीहि। द्विगु हमने देख लिया, एक होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में दो बार द आ रहा है, द और दो बार आ रहा है, द्वंद्व समास बना है। तो द्वंद्व समास में कैसा होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे गुण दोष, जिनके बीच में दो शब्दों के बीच में डैश आ जाए ना, तो वो समझ लो कि वो द्वंद्व समास है। जैसे दोनों साइड में दो है, वैसे ही दोनों साइड के बीच में यहाँ पे डैश होता है। जैसे दिन डैश रात, दिन रात, ये द्वंद्व समास है। जैसे पाप पुण्य, बीच में डैश है यानी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बीच में डैश आएगा, द्विगु समास के बीच में पहला शब्द संख्यावाचक होगा, बहुब्रीहि समास में कोई और ही मतलब निकलेगा। और अगर समास की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये टोटल 6 भेद हैं समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य है, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि उद्देश्य होता क्या है। उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोलते हैं उद्देश्य। अब इस वर्ड में सब्जेक्ट क्या है, अब जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, वो उद्देश्य है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो कैसा है, ओके, वो सब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है। तो उद्देश्य यहाँ पे कौन है, महात्मा जी के प्रवचन सुनकर, महात्मा जी के प्रवचन सुनकर यानी महात्मा जी, महात्मा जी यहाँ पे उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, ओके। तो महात्मा जी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महात्मा जी। अब ये उद्देश्य, ये पार्ट किसका है, ये अंग किसके हैं, तो ये वाक्य के अंग है, वाक्य के अंग हैं, ये वाक्य के 2 अंग हैं, वाक्य के टोटल 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य तो हमने जान लिया कि उद्देश्य वे होते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है। और विधेय क्या होता है, विधेय होता है कि जैसे ये वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, यानी महात्मा जी के प्रवचन, अब सब्जेक्ट के प्रवचन की यहाँ पे बात हो रही है। अब जो प्रवचन है ये है विधेय, प्रवचन यहाँ पे विधेय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली के पर्यायवाची हैं जैसे यहाँ पे मीन, मत्स्य, शफरी, इसके अलावा मकर, मत्स्य हो गया, ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पूछा है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मीनाक्षी मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मीनाक्षी जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है मीनाक्षी।
और लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द जैसे श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, इंदिरा, कमला, पद्मा, रमा, जितने भी आपको सोसाइटी में लड़कियों के नाम मिलेंगे ये सारे मैक्सिमम लक्ष्मी के ही पर्यायवाची है, जैसे इंदिरा, कमला, पद्मा, रमा, मीनाक्षी, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का विशेषण है। पृथ्वी शब्द का विशेषण है पार्थिव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पार्थिव शब्द है विशेषण पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ, वाक्य में कौन सा कारक है? हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ, इसमें कारक कौन सा है? तो अपादान कारक वहां लगता है जहां पे कोई चीज किससे अलग हो रही हो, जैसे अपादान से जुदाई, जब जुदाई हो रही हो। संप्रदान आता है के लिए, संबंध जब रिलेशन हो, जैसे संबंध काके की, आरेरी, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कारक है वो है करण कारक है, इसमें करण से के द्वारा जाता है इसमें। हाथ से नहीं चम्मच से या चम्मच द्वारा भात खाओ, कर्ण कारक है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथी के पर्यायवाची होते हैं जैसे गज, मेनली गज, मतंग होता है, गयंद होता है, गजेंद्र होता है इसका पर्यायवाची, दंती इसका पॉपुलर पर्यायवाची है जो दंती, लेकिन सफरी हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सफरी पर्यायवाची नहीं पूछा है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपने पुस्तक पढ़ी, यानी पढ़ ली है, पढ़ी, आपने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है? आपने पुस्तक पढ़ी ये भूतकाल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। श्री गणेश करना होता है कार्य शुरू करना। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कार्य शुरू करना। कई बार श्री गणेश का अपोजिट पूछ लिया जाता है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति, इति या इतिश्री। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है? तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे परीक्षा, यहाँ मात्रा उल्टी लगी है, परीक्षा ऐसे होना था, तो ऑप्शन ए तो गलत है। आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट लिखा है, आशीर्वाद। दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं होता है, यहाँ केवल सिंपली दिनांक होना था। पश्चिम भी गलत लिखा है, पश्चिम में श आधा होना है, पश्चिम, पश्चिम। यहाँ से पूछ लिया जाता है सन्यासी, स पे अंक की बिंदरी, सन्यासी। एक और जो वर्ड है वो पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछ लिया जाता है, वो है ज्योत्सना, ज यो आधा त आधा स और पूरा ना, ज्योत्सना। इसमें आधा स और आधा त आएगा, आधा त और आधा स, ज्योत्सना में। और सन्यासी में अंक की बिंदी, और दिनांक में केवल अंक की बिंदी, यहाँ चंद्रबिंदु नहीं होगा। दांत में चंद्रबिंदु होता है, जैसे दांत लिखते हैं, मुंह लिखते हैं, मुंह, तो इसमें भी चंद्रबिंदु होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ड का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो कंठ का उच्चारण स्थान वाले जो शब्द हैं वो है क, ख ग ग घ। तालु में आते हैं चवर्ग वाले, मूर्धा में आते हैं टवर्ग वाले, टवर्ग, ट ठ ड ढ। तो ड भी टवर्ग में आता है, ट ठ ड। ओके, तो मूर्धा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दंत में आते हैं त्वर्ग, त थ द ध न। ऐसे चलते हैं कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर फोर्थ में दंत्य, फिर ओष्ठ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचपी जीके और इंडिया जीके की काफ़ी वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।